ऐसा है, ये किसानों के साथ बड़ा भारी धोखा है। जब एमएसपी 6400 रुपये है तो 6400 रुपये एमएसपी है सूरजमुखी की, वो किसान क्या मांग रहे थे, वही कहते थे भाई एमएसपी डिक्लेयर्ड है उसको दो, उसमें 52 का क्या मतलब। 6400 रुपये है, मार्केट में बिक्री है 4000, 4200, 1000 रुपये 52 भी देंगे तो क्या मायने भाई, उसका कीमत तो उनको दी। और यही मांग लिए किसान बैठे हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और 307 के मुकदमे बनाए, क्योंकि ये सरकार जो है हरियाणा में डबल पी सरकार है, पोर्टल और पुलिस। पहले पोर्टल पकड़ा दिए किसान को, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उन्हें दे दी भाई इतने सूरजमुखी वही हमने इतने वो हैं, मेरी फसल मेरी ब्यौरा देते रहे। और अब जब उन्होंने अपना एमएसपी मांगी तो पुलिस का लाठीचार्ज किया। सर ये जो अमाउंट दिया है स्पेसिफिकली उसके बारे में, किस चीज़ का अमाउंट है? ये सर सूरजमुखी का 1000 रुपए सूरजमुखी की तो बता रहा 1000 में 52 दिया, गलत है। 52 धोखा है किसान के साथ। मैं पूरा 6400 मिलना चाहिए, 4200 रुपये कीमत मिल रही है, 1000 ये दे देंगे, 5200 रुपये, फिर भी मतलब 1200 रुपये कम मिले किसान को। ये भी है कि सर 2-5 रुपए की ब्याज नहीं, हमने 500 रुपए के मुआवजे के चेक देना सुनिश्चित किया। पिछली सरकारों में 2 रुपए से लेके 5 रुपए तक। ये जब बीजेपी और इनेलो की सरकार थी, जब 2-5 का मिलता था, हमने तो फैसला किया था ये कि 250 रुपये से कोई किसी को चेक नहीं मिलेगा 250 रुपये से कम। तो इन्होंने 250 को 500 की कर दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 8-10 साल पहले तो किसानों की हालत दयनीय थी, ऐसी स्थिति थी किसान खुशहाल थे, हरियाणा में किसान खुशहाल थे, सबको मालूम है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज किसान परेशान है क्योंकि लागत तो बहुत बढ़ गई। हमारे समय में तो 10 साल पहले तो किसान जो है, ना तो खाद पर कोई टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर कोई टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पर कोई टैक्स था, और डीजल पे वैट जो है 9% के करीब था। अब हर चीज़ पे टैक्स है, जीएसटी लग गया। वो समझो खाद पर भी यार, ट्रैक्टर पार्ट्स पे 28% तक का उनके ऊपर टैक्स लगता है, और वैट जो है 18% हो गया। तो लागत तो इतनी बढ़ गई, आमदनी इतनी बढ़ी नहीं। 10 साल में तो बहुत एमएसपी बहुत एवरेज है मेरे पास सारे, किसी फसल की आप पूछोगे उसकी भी दे दूंगा। 17 फसलों को केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन एमएसपी दे रही है इस बार जो सरकार चल रही है केंद्र स्तर पर। एमएसपी की तो बात हो रही है सूरजमुखी की। 17 फसलों पर दे रहे हैं। अरे सूरजमुखी की तो दे दो, जो अब फसल खड़ी है सूरजमुखी की तो दो। कहना एमएसपी अनाउंस करना दूसरी बात है, एमएसपी मिलती नहीं किसान को। पिछली सरकार द्वारा 10 साल में 1158 करोड़ का दिया गया था मुआवजा, हमने कहीं ज्यादा बढ़ाकर दिया है। अब तक फसलों का कोई मुआवजा नहीं बढ़ाया उन्होंने। नुकसान ज्यादा हुआ है, अभी के समय में नुकसान ज्यादा हुआ है। बल्कि हमारे समय में जो 10,000 रुपये प्रति एकड़ था, और केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है उसमें, केंद्र सरकार ने तो अपने 1.5 गुना बढ़ा दिया था। ये हरियाणा सरकार ऐसी है जिन्होंने अपना हिस्सा नहीं बढ़ाया। इसका मतलब 15,000 रुपये होना चाहिए था, 12,000 रुपये कर दिए। केंद्र वाला हिस्सा तो बढ़ गया, लेकिन अपना हिस्सा नहीं बढ़ाया इन्होंने। जो मुख्यमंत्री ने आज आंकड़े रखे, तमाम डिटेल रखी, आप इससे क्या सहमत नहीं है? आंकड़े पूछो कौन से है, तो कौन सा आंकड़ा दिया? इन्होंने तमाम जो बातें रखी हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 103 करोड़ की राशि दी है। तो मैं बता दिया, वो तो धोखा है किसान के साथ। क्या मतलब हुआ 52 का? क्या मतलब? जिस फसल की एमएसपी डिक्लेयर की जाती है उस पर 52 का क्या मतलब? 52 दिया जाता है उस फसल को जिसके ऊपर एमएसपी नहीं होती। एमएसपी नहीं है और मार्केट बहुत गिर गई है, तो उसमें 52 मध्य प्रदेश में था, फेल हो गया, यहाँ भी फेल हो गया 52 उन्होंने इनका। और ये जो है इनके जो कहे हैं दान के बारे में, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये मेरे पास सारे आंकड़े हैं। ये मेरे पास 1999 से लेकर और 2023-24 तक का है, कितना कब बढ़ोतरी हुई धान में। 99 से लेकर 2004-05 तक, जब तक इनकी सरकार थी, बीजेपी की और इनेलो की हरियाणा में, उस समय इनकी बढ़ोतरी साल पूरे
9 साल में जितने साल रही 10 साल में 14% बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब ये हुआ 2.3% हर साल बढ़ोतरी हुई। ठीक है। और फिर जब ये सरकार आई आपकी 2015 से लेकर 2024 तक, इनकी जो बढ़ोतरी इन्होंने करी 54% इस दौरान में। और इसका मतलब ये हुआ 9% के करीब जो है एवरेज ईयर जो हर साल इनकी एवरेज आई वो 6% आई। 954 6% हर साल इन्होंने खाद की उसमें ना धान की उसमें बढ़ोतरी की। जब हमारी सरकार थी 2005 से लेकर 2014-15 तक बढ़ोतरी की हमने 143%। इसका मतलब 14.3% हर साल हमने बढ़ोतरी दी। और जबकि लागत कम थी, टैक्स भी नहीं था, खाद पे भी नहीं था, कीटनाशक पे भी नहीं था, और किसी पे था। फिर ज्वार की बात करते हैं। ज्वार की मैं आपको दिखाता हूँ। ज्वार जो है 2014-15 से लेकर 2023-24 से इन्होंने किया है। ये टोटल जो है 109% इन्होंने भाव में बढ़ोतरी की है। इसका मतलब 11.9% हर साल एवरेज। और जो हमारे 10 साल थे हमने टोटल 197% बढ़ोतरी की उसके भाव में। इसका मतलब 19.7% हर साल बढ़ा। तो कोई एमएसपी जो है इन्होंने जितना हमारे समय बढ़ती थी कांग्रेस में उतनी एमएसपी नहीं बढ़ी है, बल्कि लागत बढ़ गई है। सर एक आंकड़ा और दिया है सर, पिछली सरकारों द्वारा 10 साल में सिर्फ 1158 करोड़ का मुआवजा दिया गया था। किस चीज का मुआवजा? फसल खराब का। फसल खराब आपकी ज्यादा खराब हुई है तो ज्यादा फसल खराब का ही देंगे ना। अब के तो 17 लाख एकड़ जो है वो उसका क्या नाम खराबा हुआ है और दिया नहीं। 97,000 एकड़ का भी तो आज आप किसानों की स्थिति किस तरीके से देखते हैं आपके अनुसार? आज किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पे खड़ा है। ना उसको एमएसपी मिल रहा है और ना वो है। गन्ने का किसान रो रहा है। गन्ने का हमारे समय में कितने % हुई बढ़ोतरी हुई देखो। गन्ने का हमारे समय में हुई भाई 164% बढ़ोतरी की हमने हमारे कार्यकाल में। और इन्होंने करी कितना 1.8 पर एकड़ 16%, 16.7%। इसका मतलब 1.8% हर साल। और हमारे समय में हुआ 16% हर साल। तो कहाँ मुकाबला है? गन्नौर का जो एक हॉर्टिकल्चर जो मार्केट निर्माणाधीन है, ये दावा किया गया मौजूदा कृषि मंत्री द्वारा कि हुड्डा साहब के राज में पीएम साहब से उसका नींव रखवा दी गई, कोई पैसे वगैरह नहीं थे। अब बीजेपी की जो सरकार है मौजूदा गन्नौर में करने वाली है 537 एकड़ वाले 7,000 करोड़ से 9 साल के बाद 9 साल के बाद 9 साल तो हमारे तो समय जब सरकार चली गई, हमारी सरकार चलेगी 9 साल के बाद। ये तो कभी का बन के तैयार हो जाना चाहिए था। इसमें जो टेंडर हुआ है सबको मालूम है। ये कह रहे हैं कि आपने तो खाली उसका उद्घाटन करा दिया पीएम साहब से, उस पर काम नहीं किया था कुछ भी। काम तो टाइम होगा जब ही हम 1 साल में करेंगे, एकदम 9 साल में क्या किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।